अगर मैं आपसे कहूं कि शार्क टैंक इंडिया पर डील मिलने के बाद भी एक फाउंडर को 14 महीने तक 1 रुपया नहीं मिला, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक छोटा सा शहर और एक बड़ा सपना, और उस सपने को लेकर एक फाउंडर पहुंचा शार्क टैंक इंडिया के मंच पर। कुछ नहीं है भाई, तू नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। सामने कैमरास थे, लाइट्स थीं, देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स उसके सामने बैठे थे, और फिर वो पल आया जिसका हर फाउंडर सपना देखता है। शार्क ने हाथ बढ़ाया, डील पक्की। उस पल उसे लगा जैसे जिंदगी बदल गई, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि शार्क टैंक इंडिया में डील मिलना और पैसा मिलना ये दो अलग चीजें हैं, और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कहूंगा। सब कुछ फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड है, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, जब शार्क कैमरा के सामने बोल देता है डील पक्की, तो आपका दिमाग तुरंत सोचता है पैसा आ गया, लेकिन रियलिटी में वो सॉफ्ट कमिटमेंट होती है। लीगल लैंग्वेज में वो पैसा नहीं होता, वो एक हैंडशेक होता है, जिसे सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। और ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जहां शार्क की टीम आपके बिजनेस को लिटरली एक्सरे मशीन में डाल देती है। आपने रेवेन्यू क्या बोला था? क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या लीगल स्ट्रक्चर ठीक है? क्या जीएसटी फाइलिंग्स सही हैं? और नंबर्स ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं थे? ये सभी चीजें चेक होती हैं, और ये प्रोसेस 2 दिन का नहीं होता, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, और कभी साल भी लग जाता है। और अगर बीच में कुछ मिसमैच मिल गया तो डील कैंसल। यानी जो सीन आप टीवी पे देखते हो वो स्टोरी का एंड नहीं होता, वो सिर्फ उसका स्टार्ट होता है। तो अब असली क्वेश्चन ये है कि डील होने के बाद आखिर पैसा आता कब है? जब एमसीए में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इक्विटी ट्रांसफर फाइलिंग होती है, तब ऑफिशियली कंफर्म होता है कि शार्क ने एक्चुअली इन्वेस्ट किया, और ये पब्लिक रिकॉर्ड होता है जिसे कोई भी चेक कर सकता है। और जब प्राइवेट सर्कल रिसर्च ने जब ये डेटा वेरीफाई किया तो पिक्चर काफी अनकंफर्टेबल निकली। सीजन 1 शार्क टैंक इंडिया, 65 स्टार्टअप्स को ऑन कैमरा डील मिली। 65 फाउंडर्स ने उस मोमेंट पे प्रोबेबली सोचा होगा अब लाइफ सेट है, कैमरा के सामने 40 करोड़ रुपए कमिट हुए। बट इन रियलिटी जुलाई 2023 तक, 1 साल बाद, सिर्फ 27 डील्स एक्चुअली क्लोज हुए, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 17 करोड़ रुपए का हुआ, मतलब 41% क्लोज रेट। सिंपल लैंग्वेज में 59% फाउंडर्स को कुछ नहीं मिला। और अगर शार्क्स की बात करें तो नमिता थापर 59% डील्स क्लोज, जिसमें से 22 में से सिर्फ 13 डील्स क्लोज हुई। अमन गुप्ता 43%, यानी 28 में से 12 डील्स क्लोज हुई। और सबसे कम अनुपम मित्तल 29%, 24 में से सिर्फ 7 डील्स एक्चुअली क्लोज हुए। अब सीजन 2 देख लो, 115 कंपनीज को डील मिली, 115 हैंडशेक्स, 115 चेक्स। लेकिन जुलाई 2023 तक प्राइवेट सर्कल के डेटा के हिसाब से सिर्फ एक कंपनी ने एमसीए फाइलिंग की थी, सिर्फ एक वीएस मनी एंड कंपनी कॉफी ब्रांड। 115 में से एक। और सोनी की तरफ से एक और क्लेम था कि सीजन 2 के स्पेसिफिक विंडो में 96% डील्स क्लोज हुए, पर वो विंडो जनवरी से मार्च 2023 का था, और उस टाइम ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी। तो जो रियल क्लोज रेट है वो एमसीए फाइलिंग से ही समझ आता है, और वही इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अमन गुप्ता, बोट के को फाउंडर, शार्क टैंक इंडिया के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेसेस में से एक हैं। 2023 में एक इंडस्ट्री इवेंट हुआ, वॉलमार्ट कन्वर्जेंस। वहाँ अमन गुप्ता ने खुद बोला, जब शार्क टैंक एयर होता है हम बोट की सारी मार्केटिंग बंद कर देते हैं 3 महीने के लिए। इतना फ्री प्रमोशन मिलता है शो से कि हम कुछ स्पेंड ही नहीं करते। तो सोचो, बोट जैसा बड़ा ब्रांड शार्क टैंक एयर होने के टाइम मार्केटिंग स्पेंड बंद कर रहा है, क्योंकि शो खुद ही मार्केटिंग बन चुका है। मतलब उनके लिए शो का बिगेस्ट आरओआई डील क्लोज होना नहीं, बल्कि ब्रांड विजिबिलिटी है। और जब ये लाइन बोली जा रही थी, तब दूसरी साइड पे फाउंडर्स का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा था। इंक 42 ने 12 से ज्यादा फाउंडर से बात की। किसी ने बोला पहले शार्क का कॉल आया, डॉक्यूमेंट्स मांगे, फिर 6 महीने तक कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने बोला मुंबई गए, मीटिंग हुई, और बाद में कहा गया कि बिजनेस मॉडल वीक है। और सबसे पेनफुल पार्ट, जब आप छोटे शहर से आते हो तो 14 महीने का वेट सिर्फ वेट नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मुंबई या बेंगलोर का फाउंडर थोड़ा पिवोट कर सकता है, लेकिन इंदौर, जयपुर, सूरत या किसी और टियर 2/3 सिटी का फाउंडर, उसके लिए हर मंथ एक्सपेंसिव होता है। और यही पॉइंट पे ये स्टोरी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि टाइम, एनर्जी, होप और कभी कभी एक फाउंडर का मोमेंटम भी चला जाता है। बट ये वीडियो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, क्योंकि शार्क टैंक इंडिया ने कुछ रियल वैल्यू भी क्रिएट की है। पहली बात, शार्क टैंक इफेक्ट रियल है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी शो पे आती है
चाहे डील मिले या ना मिले, सेल्स स्पाइक हो सकती है। सीजन 1 में झाजी स्टोर दरभंगा को डील नहीं मिली, लेकिन एपिसोड एयर होने के बाद 3 महीने का स्टॉक एक रात में बिक गया। दैट इज ह्यूज। दूसरी बात, सीजन 1 में 10 कंपनीज ने शार्क की डील रिजेक्ट कर दी और बाद में हायर वैल्यूएशन पे प्राइवेट फंडिंग रेज की। मतलब शार्क टैंक ने उनके लिए क्रेडिबिलिटी क्रिएट की, जिससे रियल वीसीज ने उन्हें सीरियसली लिया। तीसरी बात, शो ने स्टार्टअप कल्चर को जेन्युइनली पॉपुलराइज किया। लगभग 62,000 एप्लीकेशंस सीजन 1 में आई, जिससे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कन्वर्सेशन पहले से ज्यादा मेन स्ट्रीम हुआ। तो इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि शो फेक है, पॉइंट ये है कि शो जैसे दिखाया जाता है वैसे काम नहीं करता, क्योंकि ये फ्रॉड कम सिस्टम डिजाइन ज्यादा है और सिस्टम को समझना जरूरी है। सोचो एक सेकंड, सोनी को क्या चाहिए? टीआरपी, एड रेवेन्यू, व्यूअर्स, क्योंकि हर डील क्लोज होना सोनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शार्क को क्या चाहिए? नेशनल फेम, ब्रांड विजिबिलिटी और नेटवर्क एक्सपेंशन। उनके लिए डील क्लोज होना बेनिफिशियल है, लेकिन कंपलसरी नहीं। फाउंडर को क्या चाहिए? पैसा, मेंटरशिप, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ फाउंडर का इंसेंटिव डायरेक्टली डील क्लोज होने से टाइड है। और एग्जैक्टली यही इस वीडियो का कोर लेसन है, क्योंकि जब आप शार्क टैंक देखते हो, आप एक एंटरटेनमेंट शो देख रहे हो। वो डील्स जो आपको स्क्रीन दिखते हैं, ब्यूटीफुली एडिटेड, ड्रामेटिकली प्रेजेंटेड, इमोशनली पैकेज्ड, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट अलग दिखता है। बोरिंग मीटिंग्स, स्प्रेडशीट्स, लीगल कॉल्स, मंथ्स ऑफ साइलेंस, और फिर अगर आपका आइडिया और बिजनेस चल जाए तब जाके प्रॉफिट दिखता है। तो अगर आप इस वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो ये 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट इज, शार्क टैंक देखना बंद मत करो। इट्स गुड एंटरटेनमेंट, काफी कुछ सीखने को मिलता है। सेकंड इज, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट रियलिटी मत समझो, ये एक टीवी शो है। एंड लास्ट, अगर आप फाउंडर हो या फ्यूचर में फाउंडर बनना चाहते हो तो रियल फंडिंग की दुनिया को समझो। वीसीज, एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, वो बोरिंग लगते हैं, स्लो लगते हैं, पर एक चीज वो एक्चुअली करते हैं, वो आपको पैसा देते हैं। जो चेक कैमरा के सामने दिया गया वो प्रपोजल नहीं होता, वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। रियल चेक एमसीए फाइलिंग में होता है और सीजन 1 में वो सिर्फ 41% लोगों के अकाउंट्स तक गया। तो अगली बार जब आप शार्क टैंक पे कोई डील देखे तो 1 सेकंड के लिए रुकना और याद रखना, कैमरा बंद होने के बाद असली गेम शुरू होता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो शार्क टैंक के सपने देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जियोस्कोप। मिलते हैं अगली वीडियो में।